हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे और लगे होंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो बच्चे, आज सुबह भी समय हो चुका है आप सभी का अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन पर, जहां पर आपका इंग्लिश एजुकेटर मैं धीरज आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं द न्यूज पेपर वोकैबुलरी की सीरीज। आज हमारे पास इसका डे 14। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है भाई न्यूज़पेपर में ना। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डिफेंस एग्जाम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है आपका कि आप इस वोकैब की सीरीज को ना सिर्फ ध्यान से देख रहे हो बल्कि इसको नोट भी कर रहे हो। आप नोट कर रहे हैं नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमारे पास डे 14 है। जैसे ही हमारा डे 15 हो जाएगा तो हम लोग डे 11 से डे 15 तक का एक लाइव टेस्ट भी करने वाले हैं कि आपने इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी से क्या सीखा। वक्त हो चला है आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के पहले वर्ड की तरफ बढ़ने का। बच्चे, फर्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड आज हमारे पास है, इसको इंडेमनिफिकेशन कहते हैं। बच्चे, क्या होता है इंडेमनिफिकेशन? आप इसे हिंदी में क्षतिपूर्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे? इसे क्षतिपूर्ति कह सकते हैं। द एक्ट ऑफ पेइंग और प्रॉमिसिंग टू पे समवन एन अमाउंट ऑफ मनी इफ दे सफर डैमेज और लॉस। अगर आपके किसी काम की वजह से किसी का कोई नुकसान हो गया है और आपने उसको बदले में पैसे पे कर दिए हैं, उसका नुकसान पूरा कर दिया है, तो उसे इंडेमनिफिकेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडेमनिफिकेशन एक तरह का प्रॉमिस भी होता है कि अगर अभी नुकसान नहीं हुआ और आपको लगता है कि आगे नुकसान होने वाला है और आप वादा करते हैं कि मैं इंडेमनिफिकेशन करूंगा, तो इसका मतलब आप उसका नुकसान पूरा करने का वादा उसे करते हैं। तो इंडेमनिफिकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा बच्चे कि इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति। आइए देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो पेपर में आ सकते हैं। बच्चे, आप इसे कह सकते हैं कंपनसेट करना, पे करना, रिकम्पेंस करना, रिइंबर्स करना, रेमनरेट करना, रीपे करना, सेटिस्फाई कर देना, अमेंड कर देना, रीड्रेस कर देना, और रिपेरेशन भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि इंडेमनिफिकेशन का सिनोनिम। वक्त तो चला है आज के अगले इंपॉर्टेंट वर्ड पर मूव करने का, जो कि इसी का सिनोनिम है। इंडेमनिफिकेशन का एक और सिनोनिम हमारे पास होता है जिसको हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। बच्चे, रेस्टिट्यूशन का भी सेम मीनिंग होता है, क्षतिपूर्ति करना। लेकिन ये वर्ड अपने आप में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको वहां सिनोनिम में नहीं डाला। द एक्ट ऑफ गिविंग बैक समथिंग दैट वाज लॉस्ट और स्टोलन टू इट्स ऑनर, क्योंकि इसका प्रॉपर इंडेमनिफिकेशन का सिनोनिम है ये, लेकिन इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी की कोई चीज गुम गई है या किसी का कोई लॉस हो गया, तो गुमी हुई चीज को जब आप उसको वापस लाकर दे देते हैं तो उसको हम रेस्टिट्यूशन कहते हैं। बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, किसी भी हालत में मिस मत करिएगा इस वर्ड को। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम होते हैं, तो बच्चे देखिए, रिटर्न करना, रिस्टोरेशन कह सकते हैं, हैंड बैक करना किसी को, रिप्लेसमेंट कर देना किसी चीज की, सरेंडर भी कहेंगे, यील्डिंग भी कहेंगे, जबकि इन दोनों का मतलब होता है हार मान लेना, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों भी रेस्टिट्यूशन के सिनोनिम है। ठीक है जी। रिकवरी कह सकते हैं बच्चे, गर्डन बोल सकते हैं इसको, मीड कहते हैं, और सोलेटियम इंपॉर्टेंट वर्ड है सोलेटियम भी। तो आप इस वर्ड को भी अपनी नोटबुक में जरूर स्थान दीजिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड पर। तो देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास कौन सा है बच्चे। हियर से। हियर से क्या होता है बच्चे? हियर से एक तरह की झूठी खबर होती है। ये खबर झूठी हो भी सकती है और सच भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है। इसके लिए प्रॉपर वर्ड है अफवाह। प्रॉपर वर्ड क्या है बच्चे इसके लिए? अफवाह। थिंग्स यू हैव हेयर्ड अनदर पर्सन और अनदर पीपल से, आपने कुछ ऐसी बात सुनी जो किसी ने आपको सुनाई या लोगों ने आपको बताया। सुनी सुनाई बात है, उड़ती उड़ती खबर है, उसको हम हियर से बोलते हैं। विच मे और मे नॉट बी ट्रू, जो सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम हिंदी में कहते हैं अफवाह। ठीक है जी। हियर से के कौन कौन से इंपोर्टेंट सिनोनिम है बच्चे? र्यूमर कह सकते हो इसको, एक तरह की अफवाह। गॉसिप कह सकते हो यानी कि गप। ठीक है जी। टिटल टैटल बोलते हैं, सिर्फ टैटल बोलते हैं, आइडल चैटर बोलते हैं, आइडल टॉक बोलते हैं, मेयर टॉक बोलते हैं, स्टोरी टेल्स और टिटबिट्स। इन सब का मतलब क्या होता है बच्चे? एक तरह की अफवाह, उड़ती उड़ती खबर जो आपने सुनी है, जो कि सच हो भी सकती है और सच नहीं भी हो सकती।
वक्त तो चला है अगले इंपोर्टेंट वर्ड का। तो आज के न्यूज़पेपर में छाया हुआ था एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो है हमारे पास प्यूसिलैनिमस। अब प्यूसिलैनिमस क्या होता है बच्चे? प्यूसिलैनिमस एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बाय नेचर कायर होता है, बाय नेचर डरपोक होता है। एक ऐसा पर्सन जो किसी काम को करने में करेज ना दिखा पाए, डिटर्मिनेशन ना दिखा पाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो प्यूसिलैनिमस है, यानी कि वो डरपोक है, कायर है। इंपोर्टेंट वर्ड है। एक कायर डरपोक को हम क्या कहते हैं? प्यूसिलैनिमस बोलते हैं। इसके कुछ इंपोर्टेंट सिनोनिम आइए हम देख लेते हैं। इस तरह का पर्सन किसी भी छोटी सी चीज से डर जाता है। आप उसे कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन हमारे पास कवर्डली है, टाइमरस है, एनडीएपीवाईक्यू है बच्चे, ये टिमिड एनडीएपीवाईक्यू है। फियरफुल है, फेंट हार्टेड है, लिली लीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन हार्टेड पर्सन, ये भी एनडीएपीवाईक्यू है। पीजन हार्टेड पर्सन बोलते हैं, स्पाइनलेस बोलते हैं और क्रैवन भी बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा डरपोक इंसान होता है, जो किसी भी छोटी सी चीज से डर जाता है, उसको हम क्रैवन भी बोलते हैं। वक्त तो चला है अगले इंपॉर्टेंट वर्ड का। ये सारे वर्ड प्रिपेयर कर लेना बच्चे, आपका परसों टेस्ट है 101%। वो टेस्ट जो मैं बनाने वाला हूं, वो टेस्ट जो किसी भी हालत में अभी तक कहीं भी रिपीट नहीं हुआ। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो बच्चे मेल वॉलेंस एनडीएपीवाईक्यू है बच्चे, ये भी कई बार आ चुका है, मतलब गिनती नहीं है कितनी बारी ये वर्ड जो है वो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मेल वॉलेंस द क्वालिटी ऑफ कॉजिंग और वांटिंग कॉज हार्म और इविल, दूसरों का बुरा करने की जो मन में इच्छा होती है उसको हम मेल वॉलेंस कहते हैं। तो इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? आप इसे घृणा कह सकते हैं, आप इसे नफरत कह सकते हैं, आप इसे जलन कह सकते हैं, आप इसे ईर्ष्या कह सकते हैं। मेल वॉलेंस क्या होते हैं बच्चे? किसी का बुरा करने की जो मन में इच्छा होती है उसको हम मेल वॉलेंस या घृणा कहते हैं। एनडीए पीवाईक्यू है और बहुत सारे वर्ड और भी पीवाईक्यू है इसके बच्चे। मलाइस पेपर में आ चुका है, स्पाइड पेपर में आ चुका है, होस्टाइलिटी पेपर में आ चुका है, हेट्रेड पेपर में आ चुका है। ठीक है जी, और कौन सा है इनमें से? हाँ इलविल, हाँ इलविल पेपर में आ चुका है। बाकी आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनके बारे में आपको नहीं पता था कि इनका मतलब होता है दूसरों से नफरत करना, दूसरों से जलन करना, दूसरों से ईर्ष्या करना। इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे कितने सारे, तो मैंने यहीं पर सर्कल कर दिए कि जो एनडीए पीवाईक्यू है। और एनडीए पीवाईक्यू मैं उसी को कहता हूं जो बाकी आया हो, झूठ नहीं बोलता मैं आपसे। ठीक है जी, तो तैयारी करते रहिए। वक्त तो चला है हमारे पास अगले इंपॉर्टेंट वर्ड का जो आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिला। एन्यूई बच्चे, एन्यूई जो है, दो वर्ड होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखना। एक तो होता है हमारे पास एनवी। अब एनवी का मतलब तो वही है जो हमने अभी पढ़ा पीछे, जेलिसी, जेलिसी रखना, अबहॉरेंस रखना, जलन रखना, नफरत रखना। ठीक है, नफरत आप इसे कह सकते हैं। अब जो ऊपर लिखा वर्ड है एन्यूई, इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। एन्यूई का मतलब होता है बच्चे नीरस महसूस करना, बोरिंग। ठीक है, बोरिंग फील करना आप इसे कह सकते हो। अ फीलिंग ऑफ वियरीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन, मतलब कि आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे किसी के एक्ट से, किसी के हरकत से, और आसपास का जो माहौल है, सिचुएशन है, वो आपको बोर कर रहा है, तो उसको हम एन्यूई कहते हैं। एन्यूई मतलब बोर फील करना। तो कौन कौन से इंपोर्टेंट वर्ड है बच्चे? आप इसे बोर्डम कहेंगे, टीडियम कहेंगे, लिस्टलेसनेस कहेंगे, आप इसे लेथार्जी इंपोर्टेंट वर्ड है, पेपर में आ चुका है। लैटिट्यूड कहेंगे, लैंग्वर कहेंगे, रेस्टलेसनेस कहेंगे, स्लगिश पेपर में आ चुका है, एनर्वेशन नहीं एनर्वेट आ चुका है, पेपर में एनर्वेट आ चुका है। ठीक है जी, तो बोर महसूस करना, रेस्टलेस महसूस करना, उसको हम एन्यूई कहते हैं। एक तरह की फीलिंग है, एक तरह का भाव। आइए देखते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि है हमारे पास प्रोजैक, लैकिंग इमेजिनेटिवनेस और ओरिजिनलिटी। बच्चे इसको भी आप बोरिंग कह सकते हैं, इसको भी आप नीरस कह सकते हैं, नीरस या बोरिंग आप इसको भी कह सकते हैं। प्रोजैक को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइए देखते हैं। अनइमेजिनेटिव कह सकते हो बच्चे, अनइंस्पायर्ड कह सकते हो। प्रोजैक डल होता है, बोरिंग होता है, ड्राई होता है, हमड्रम होता है, मंडेन होता है, पेडिस्ट्रियन होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर पेडिस्ट्रियन तो पैदल चलने को कहते हैं, मतलब जो पद यात्री होते हैं उसको हम पेडिस्ट्रियन कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। लेकिन बच्चे पेडिस्ट्रियन एक ऐसा एक्ट भी होता है जो कि बहुत बोरिंग होता है। ठीक है जी, हैवी कह सकते हैं बच्चे से, प्लॉडिंग कह सकते हैं और लाइफलेस कह सकते हैं। बिल्कुल एन्यूई की तरह प्रोजेक्ट जो एक्ट होता है हमारे पास, ये भी बिल्कुल बोरिंग होता है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। आइए देखते हैं अगला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आया कि
प्रीकॉसिटी क्या होती है? प्रीकॉसिटी बच्चे, प्रीकॉसिटी हमारे पास कोई भी हुनर या कोई भी स्किल जो कोई समय से पहले ही सीख गया हो, समय से पहले ही सीख गया हो। ठीक है जी, जैसे एक पिक्चर में बताया था आपको कि एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 10th के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यानी कि वो प्रीकॉसिटी है उसकी। प्रीकॉसिटी मतलब उसको पहले ही ज्ञान मिल गया, उम्र से पहले ही ज्ञान मिल जाना, उम्र से पहले नॉलेज मिल जाना, पहले ही मैच्योरिटी आ जाना। मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटे छोटे बच्चों से जब मैं मिलता हूं तो कई बार 5th क्लास का बच्चा ऐसी मैच्योरिटी की बात हमें सिखा जाता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब कुछ लोगों में ये चीजें प्री आ जाती हैं, कुछ लोगों में ये चीजें उनके उम्र से पहले आ जाती है, जिसको हम प्रीकॉसिटी कहते हैं। तो बच्चे, एक तरह की बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, इसलिए अक्यूमेन। ठीक है, एजिलिटी, ब्रिलियंस, इंटेलेक्ट, जजमेंट, ये सब बुद्धि और ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन, क्विकनेस, सेवी सेंस, स्किल और विट, सबका मतलब है बुद्धि होना, ज्ञान होना। लेकिन ये बुद्धि और ज्ञान जो है अगर प्रोजैक है तो इसका मतलब वो किसी को उम्र से पहले ही मिल गया। वक्त तो चला है अगले इंपोर्टेंट वर्ड का, जो कि है हमारे पास इनवीडियस। बच्चे, इनवीडियस क्या होता है? इनवीडियस एन एक्शन लाइकली टू अराउज रिजेंटमेंट। सर, रिजेंटमेंट क्या होता है? नफरत। जो नफरत पैदा करे ऐसा एक्ट, जो गुस्सा दिलाए ऐसा एक्ट। ऐसी हरकत करना, फुल सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन, जिसको देखकर गुस्सा आए, उसको हम इनवीडियस एक्ट कहते हैं। कैसे समझ सकते हैं बच्चे? इसको देखिए आप। इनवीडियस एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है जो बिल्कुल अनप्लीजेंट होता है, ऑकवर्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, अनडिजायरेबल होता है, अनइनवाइवेबल होता है, अनफेयर होता है, अनजस्ट होता है, प्रिजुडिशियल होता है, डिस्क्रिमिनेटरी होता है और इनिक्विटस होता है। मतलब कि ये आपको गुस्सा दिलाने वाला एक्ट होता है। तो इनवीडियस एक नेगेटिव वर्ड है हमारे पास, जिसका मतलब होता है ऐसी हरकत करना जो गुस्सा दिलाए। अगर इनवीडियस कोई पर्सन है तो मतलब वो बात बात में लोगों को इरिटेट करने वाला पर्सन। ठीक है जी, चलिए। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास ग्रिगेरियस। अब ग्रिगेरियस एक ऐसा पर्सन होता है जिसको आप कह सकते हैं मिलनसार। NDAPYQ है बेटा ये भी। ग्रिगेरियस पर्सन कैसा होता है बच्चे? ये सोशल होता है, सामाजिक होता है और मिलनसार होता है। इसको लोगों के साथ रहना पसंद होता है, इसीलिए एमिएबल होता है। ठीक है जी, लाइकिंग टू बी विद अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करे, ऐसा व्यक्ति ग्रिगेरियस होता है। कैसे समझ सकते हैं बच्चे? ग्रिगेरियस है मतलब वो सोशिएबल है, सोशल है, कंपनी लविंग है, ठीक है, कंपेनियनेबल है, कन्वाइवल है, साथ रहने वाला है, ठीक है, क्लबेबल है, आउटगोइंग है, फ्रेंडली है, अफेबल है और एमिएबल है। एमिएबल और अफेबल मिलनसार होता है, हालांकि एमिएबल को आप काइंड हार्टेड भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो बच्चे ये थी हमारे पास आज की इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है और हमारा समर्पण जो है वो आपको आकर्षित करने वाला है, आपको लगता है कि डिफेंस जोन की जो टीम है वो लगातार आपकी मदद कर रही है, फिलहाल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए डेली बेसिस पर सारी क्लासेस शेड्यूल करी जा रही है और सब कुछ, बदले में चाहिए आपसे थोड़ा सा प्यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, कैसी रही आपकी ये वोकैबुलरी की क्लास या सेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।